आता है। अरे चैट जीपीटी देख के भी नहीं आता। देखो आप सबसे पहले अपने ब्राउजर पे वीएस कोड डाउनलोड करके सर्च कर लो सिंपली। कंट्रोल जे करो। कंट्रोल जी हो रहा है। क्या डाउनलोड हो रहा है? दो दो बार हो रहा है, एक बार बंद कर दो। ठीक है, इतने हम डिस्कशन करते हैं कि जो टॉपिक है एंड एवरीथिंग क्या है, क्यों है, कैसे सीखना है। ठीक है, तो आज ना इस वाले टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पाइथन का कुछ भी कोड नहीं है इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम ना पाइथन के आसपास की चीजों को मैनेज कैसे करते हैं वो चीज मेनली सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पिप के बारे में बात करते हैं। जब मैंने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करवाया था, आपने शायद मिस किया था, तो तब भी मैंने पिप की बात करी थी। पिप इज बेसिकली पाइथन पैकेज मैनेजर है। ठीक है, पाइथन के लिए पैकेज मैनेजर है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक्सटेंशन का concept बताया था आपको, पाइथन के अंदर एक्सटेंशन होते हैं। जैसे जेसन जब हमने किया था तो इंपोर्ट जेसन करना पड़ा था, क्योंकि पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट जेसन का सपोर्ट नहीं मिलता हमें। अच्छा, आप आए नहीं थे, नहीं बाकी लोगों को अब पता होगा कि हमने इंपोर्ट करना पड़ा था। तो बेसिकली पाइथन के अंदर ना काफी सारे फीचर्स हैं ऑलरेडी, बट कई सारे पाइथन के अंदर ऐसे चीजें हैं जो फीचर्स हमें चाहिए होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलते। तो हम ना लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज जिनका हम यूज करते हैं टू बेसिकली इंस्टॉल दोस फीचर्स, टू ऐड दोस फीचर्स टू वो पाइथन। ठीक है, तो जैसे हम लाइब्रेरीज की जो बात कर रहे हैं, लास्ट में जो हम सीखेंगे numpy, pandas, matplotlib, seaborn, ये सब भी लाइब्रेरीज ही है। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ नहीं मिलती हमें, इन्हें भी हमें अलग से इंस्टॉल ही करना पड़ता है। इतनी बात समझ आइए। ठीक है, तो अब जो ये इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन वगैरह वाला पूरा प्रोसेस है, इसको करने के लिए वी यूज पिप, बेसिकली पाइथन का पैकेज मैनेजर। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। दूसरा कंसेप्ट जो है दैट इज वर्चुअल एनवायरमेंट्स। ठीक है, वर्चुअल एनवायरमेंट्स का क्या कंसेप्ट है, एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, वर्चुअल एनवायरमेंट्स का क्या कंसेप्ट है कि भाई मेरे पास मान लो एक ना सिंपल सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पाइथन अवे भी इंस्टॉल किया, कईयों के पास पहले से भी इंस्टॉल्ड है, मेरे पास बहुत पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब ठीक है, तो आपने वो प्रोजेक्ट बना के मेरे को सबमिट कर दिया। अब आपने जब numpy या pandas वगैरह इंस्टॉल किया तो वो आपके स्पेसिफिक वर्जन के हिसाब से इंस्टॉल हुआ, राइट? कि भाई आपके सिस्टम में जो पाइथन का वर्जन है उसके बेसिस पे इंस्टॉल हुआ। अब मेरे सिस्टम में द वर्जन कैन बी डिफरेंट, है ना? तो आपके वाला जो कोड है आपके सिस्टम पे बेशक से परफेक्टली फाइन चलता है, बट मेरे सिस्टम पे आके वो ग्लिचेस देने लगेगा, इश्यूज देने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट?
तो इस प्रॉब्लम का या फिर एक मतलब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है? उस पर्सनल प्रोजेक्ट में आपने कुछ लाइब्रेरीज यूज करी, आपको 1-2 साल बाद उस पर दोबारा जाने का मन किया कि इसमें एक आधा और फीचर डाल देते हैं, ये कर देते हैं, राइट? तो आप उस पर वापस जाओगे। अब सेम वही लाइब्रेरीज तो आपके पास इंस्टॉल नहीं होंगी, आपके पास तो अपडेट हो चुकी है लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, तो आपको वो कोड चलेगा ही नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद वर्चुअल एनवायरनमेंट। जाओ जाओ। वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद वर्चुअल एनवायरनमेंट। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा, किसी कंपनी में वर्क करूंगा, कहीं पे भी कुछ भी करूंगा, वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब ना एक चेयर ले आओ उधर से। वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है भाई? इमेजिन वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइक कि भाई आप जब प्रोजेक्ट करते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, जैसे मान लो ये मेरा सारा एक ही प्रोजेक्ट है, लेट्स एज्यूम, ठीक है? एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होती हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई आप अपने कोड को मल्टीपल फाइल्स में स्प्लिट करके भी रन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना? तो एक प्रोजेक्ट के अंदर यूजुअली मल्टीपल फाइल्स होती ही हैं, ठीक है? 5-5, 10-10 फाइल्स आराम से एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? तो वो सब है हम एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है? वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है? छोटी वाली ले आते हैं। कोई बात नहीं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है कि भाई जो आपका फोल्डर है जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं, ठीक है? उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएगा, ठीक है? और उस फोल्डर के अंदर जो नया फोल्डर बनाए, सबसे पहले तो उस फोल्डर को हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है? तो जो नया फोल्डर बना है उसके अंदर इट विल पुट द वर्जन ऑफ पाइथन दैट यू आर यूजिंग, ठीक है? जो भी आपके पास करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन है पाइथन का, वो उसमें डाल देगा, ठीक है? साथ ही जितने भी लाइब्रेरीज वगैरह आप इंस्टॉल करोगे, numpy pandas, जो भी जो वर्जन आप डाउनलोड करोगे वो उसके अंदर डल जाएगा, ठीक है? इतना बात समझ आई? तो भाई जिस स्पेसिफिक वर्जन ऑफ पाइथन या फिर लाइब्रेरीज के ऊपर आपने अपना कोड लिखा, अपना प्रोजेक्ट लिखा, वही सेम प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाएगा। आप वो फोल्डर भी साथ में भेज दोगे मेरे को, राइट? तो एग्जैक्टली सेम वर्जन मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरे पास भी चलने में कोई इश्यू नहीं होगा, राइट? आप ऐसे ही जो दूसरी वाली प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी कि भाई 2 साल बाद फीचर डालना पड़ जाए, तो इन्वायरमेंट आपके पास सेव्ड होगा, आप उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करोगे, तो जो भी फीचर आपको डालना है डाल लोगे, ठीक है? तो यूजुअली जब भी बड़ा प्रोजेक्ट आप एक स्टार्ट करते हो तो उससे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहता है बेसिकली, ठीक है? कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट? नहीं? ठीक है। अब करते कैसे हैं इसे, वो चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम वीएस कोड पे आएंगे, हम गूगल कोलैब पे नहीं कर पाएंगे ये वाली चीज ना। या तो करते कैसे हैं ये वाला? अब कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में हो, किसी भी फाइल पे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? आप अपने वीएस कोड में जाओ। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा सॉफ्टवेयर आई एम द सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है? तो विजुअली चेंजेस दिखेंगे, ठीक है? जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है? हो गया आपका इंस्टॉल? ओपन नहीं हो रहा, दिखाओ। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं ओपन होगा ना, नीचे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओ, वहां पे वीएस कोड का आइकन आया होगा, वो सेटअप है ना आपका। विजुअल लिख के सर्च करना, विजुअल स्टूडियो कोड। अरे दिखाओ, इंस्टॉल कर लिया था आपने या सिर्फ डाउनलोड किया है? अच्छा, नीचे आपको खुला हुआ है इंस्टॉलेशन वाला। ओके, अच्छा हमने कितनी बार खोल दिया है? 5 6 7 8। आप इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है? चलो, इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको आपके स्टार्ट मेन्यू में वीएस कोड मिल जाएगा, ठीक है? इन द मीन टाइम 4 कमांड्स है हमारे पास, वो आप देख लो, ठीक है? फिर रन कर लेना।
ठीक है, अनुष्का वरना हेल्प कर देगी आपकी। तो या इस चीज को स्टेप्स को करने के लिए आप हमारे पास सिर्फ 4 ही कमांड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पिप का आइडिया लेंगे, पिप कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो, अब टर्मिनल पे आ जाओ अपने। मैंने बताया था कोड नहीं है, आज आज हम टर्मिनल पे ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, टर्मिनल के ऊपर आ गए, राइट। सबसे पहले मेरे को मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला जो टूल है उसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो आई सिंपली राइट पिप इंस्टॉल एंड द टूल नेम इज वर्चुअल env। ठीक है, दिस इज द कमांड। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिख रही है कमांड अब क्लियरली। तो द कमांड इज पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। तो आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा, मेरे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखाएगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोग इंस्टॉल करोगे, इट विल टेक मोर टाइम फॉर यू गाइस, क्योंकि वो डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा पूरे टूल को। ठीक है ना। हो गया, आपकी भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा शायद से ना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आया होगा। हाँ, ये कमांड है, वो है ओपन। हो गया। तो अच्छा, आपने तो फोल्डर वगैरह बना ही रखा होगा ना। एक फोल्डर बना लो एंड उसके अंदर वीएस कोड ओपन कर लेना। ठीक है, हाँ जी, env। वेट करो, सबको होने दो। हम्म, ये लास्ट में यही आएगा। वेट करो, सबका होने दो, फिर आगे बताते हैं। क्या गिटहब, गिटहब होता है। हम्म, लो दिखाओ क्या हो गया। ये क्या करते हो। अरे अरे, बस यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लो, फोल्डर बना लिया है कहीं पे। नहीं नहीं, अकाउंट वाला बनाने की नीड नहीं है। आपका एक फोल्डर बना दिया, डाउनलोड्स में बना दूं या डेस्कटॉप पे बना दूं। डेस्कटॉप में बना दूं, पाइथन नाम दे देते हैं इसे। हमें वीएस कोड एक्चुअली ना यहाँ से ओपन नहीं करना है, यू हैव टू डू राइट क्लिक, ओपन विद कोड।
और यस कर देना उसमें। हाँ, आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर में हो ना, आप टर्मिनल पे नहीं हो। पाइथन इंटरप्रेटर इज जहाँ पे पाइथन का कोड रन होता है। टर्मिनल इज जहाँ पे आप विंडोज सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हो। पाइस्क्रिप्ट का मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने यूज नहीं किया ना कभी। अब वीएस कोड भी कर लो या फिर आप इसमें देख लो कहाँ पे है टर्मिनल का ऑप्शन। दिखा रहा हूँ। मैंने कभी पाइस्क्रिप्ट यूज ही नहीं किया, इतने कॉम्प्लेक्स टूल्स की नीड ही नहीं है। बस ब्राउजर में जाके सर्च कर लो। हाँ, डॉट तो यार कि अभी हमने किया क्या है, हमने बेसिकली वो टूल इंस्टॉल किया है जिससे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्चुअली क्रिएट करना है, सो व्हाट यू डू इज पाइथन, आपको दिख नहीं रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो पाइथन हाइफन एम, पिछले कमांड पे हो गया ना, पाइथन हाइफन एम। ठीक है, हाइफन एम का मतलब होता है कि भाई आई एम रनिंग अ मॉड्यूल। ठीक है, और जो मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का मॉड्यूल अभी इंस्टॉल किया है ना, उसका जब मैं उसको यूज करता हूँ तो नाम हो जाता है वेन। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं वेन के नाम से। एंड इसके बाद यू हैव टू गिव द नेम टू योर वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको आपके एनवायरनमेंट का नाम रखना है। ठीक है, यूजुअली हम डॉट ई रखते हैं, मैं तो डॉट ई पे जा रहा हूँ, बट आप लेजिट कुछ भी नाम रख सकते हो, जस्ट रिमेंबर कि स्पेसिस ना हो नाम में। ठीक है, क्लियर है। इसको बस आप एंटर करोगे, एक इस तरीके फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, एक नया फोल्डर आ जाएगा सेम इसी नाम से आपके पास। ठीक है, एंड इट विल टेक सम टाइम, आराम से आधा सेकेंड, सॉरी आधा मिनट, 1 मिनट के आसपास, 1 2 मिनट के आसपास ले सकता है ये। ठीक है, इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ इस तरीके से रन हो जाएगा बस ये। ठीक है, एंड यहाँ से आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये आपका फोल्डर है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड कमांड। हाँ जी, हाँ जी, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। नहीं, जो वेन की अगर आप बात करो तो ये तो कमांड का पार्ट है। दिस डॉट ई एन वी एस फोल्डर है। हाँ हाँ, ठीक है। क्या है फर्स्ट वाले में ही क्या लिखा है आपने कमांड? स्पेसिस कहाँ कहाँ पे है? बस, फिर क्या देखो। वो पाइथन से ही इंस्टॉल नहीं है आई थिंक। आपने पाइथन इंस्टॉल किया था हमने? अच्छा, आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया था हमने। Just give me a second. अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप ना कमांड्स को नोट डाउन कर लो सिर्फ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी पाइथन का सारा पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ये जो हमें करना है। सॉरी, नहीं नहीं, अभी सिर्फ आप कमांड्स को नोट डाउन कर लो कहीं पे भी अपने पास, रजिस्टर वगैरह में। ठीक है, ताकि आप बाद में कभी अगर नीड पड़े तो आपको कमांड पता एटलीस्ट। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है, बस 2 कमांड और है। ठीक है, सिर्फ ये 4 ही कमांड हैं, बाकी फिर हम दोबारा कोलैब पे आ जाएंगे। फिनिश। आप कहीं पे भी एक फोल्डर बना के उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसे बंद कर दो।
कहीं पे भी फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। क्या? हाँ, कमांड का नाम नहीं, कमांड ही है ये, कमांड का नाम क्या होता है? ठीक है, दूसरा कमांड समझ आया कि हमने यहाँ पे किया क्या? ठीक है, अब हमें ना जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, अभी हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ क्रिएट हुआ है, अब हमें इसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए वी हैव कमांड, जो भी आपने ऊपर फोल्डर का नाम दिया है, whatever this folder name is, ठीक है। सो सबसे पहले वो रखोगे डॉट env, ठीक है, बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स बैकस्लैश एक्टिवेट, ठीक है, एंटर करोगे। इस तरीके से जो आपकी लाइन आ रही है उसके आगे डॉट env जो भी आपके फोल्डर का नाम है वो लिखा आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, आपने सबसे पहला कमांड था पिप इंस्टॉल वर्चुअली एनवी, वो लिख लिया। उसके बाद ये दो कमांड्स हैं। वो नहीं नहीं, ये आप नहीं नहीं, वीएस कोड में तो टर्मिनल पे जा लिखना है ना ये सब आपको। और आप फोल्डर के अंदर ना किसी, हाँ ठीक है, एक मिनट रुकना। डेस्कटॉप पे हो? वन ड्राइव वाले डेस्कटॉप पे हो यार? कहीं और फोल्डर बना लो, एक मैंने बताया ना, फोल्डर बना के उस पे करो फिर। क्या एरर है? थोड़ा सा रीड आउट दोगे? हम्म, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, कॉमन इशू है, एक बार फिक्स होता है इसका। ठीक है, एक मिनट रुकना, मेरे को कमांड याद करना पड़ेगा। अभी लिखना मत कमांड, ठीक है। कर देना भाई। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले तो पावरशेल ओपन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, पावरशेल सर्च करोगे, विंडोज पावरशेल के नाम से एक आपका टूल आ जाएगा, राइट क्लिक करोगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जिसको भी ना एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाला एरर आ रहा है वो ये चीज करने ला, ठीक है।
बाकी बस बाकी बस स्टेप्स को देख लो, ठीक है। सो विंडोज पावर है, आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, ठीक है। आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा। पावर शेल के ऊपर आपको ये कमांड रन करना है, ठीक है। एंटर करोगे और इस तरीके की मतलब वार्निंग टाइप आएगी, बस वाई दबा देना एंड दोबारा एंटर कर देना, ठीक है। समझ आया मेरी बात? ये कमांड है, रन किया, वाई दबाया, एंटर कर दिया, ठीक है। विंडोज पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद कर पाओगे? समझ आया करना क्या है? इज द कमांड, ठीक है। क्लियर है? दिख रहा है सबको क्या कमांड है? क्या हो गया? हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया कि पावर शेल को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, उसके बाद फिर ये रन कर देना है। सेक्शन हटा दूं? दोबारा बताओ स्टेप्स। तो बंद करते हैं, अभी जो दिखा रहा हूँ दोबारा, ठीक है। सिंपली अपने स्टार्ट मेन्यू में जाओ, पावर शेल सर्च करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना, यस कर दिया, ठीक है। पावर शेल खुल जाएगा, यहाँ पे ये वाला कमांड डाल दोगे, ठीक है। एंटर करोगे, इस तरह की वार्निंग आएगी, वाई लिखोगे, एंटर कर दोगे, बस ये वाला कमांड है। इफ यू वांट आई कैन आल्सो सेंड दिस कमांड ऑन व्हाट्सएप, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस कमांड का बहुत ज्यादा नेसेसरी है नहीं ये कमांड, तो हमें समझने वाले की नीड नहीं होती, बस जो आपका एरर आ रहा है उसको फिक्स कर देगा ये। व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर देते हैं। भेज दिया मैंने। हाँ, एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? आता हूँ। नहीं, देखो, कमांड रन किया आपने, वार्निंग आएगी, वार्निंग के आगे ही वाई लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। आपने आई थिंक यहाँ पे वाई लिखा है, देखो, कमांड लिखा, एंटर किया, वार्निंग आएगी, कर्सर मेरा यहाँ पे आइएगा, यहीं पे वाई लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा रन कर दो ना, अब पैरा दबाओगे कमांड दोबारा आ जाएगी आपकी। एंटर किया, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ है वीएस कोड के अंदर। ये क्या बैक करूं? कोड, अच्छा, ये यहीं पे तो लिखा हुआ है, बैक क्या करवा रहे हो, ये तो लिखा हुआ है।
नहीं हुआ? लाओ। हाँ, आपको कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। आपने रनर्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया हुआ मेरे को लग रहा है। यहाँ पे क्लिक किया था। हैं? क्या चलेगा? तुम्हें क्या चलेगा? अब आया ना? ठीक है। इसके बाद हम इसको एक बार डिलीट करेंगे, एक बार ओपन करके। हो गया ना? देखो ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक? हाँ, वेब एक्टिवेट हो गया आपको। ये हो गया। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये डॉट env स्क्रिप्ट एक्टिवेट वाला कमांड रन करोगे तो इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। क्या क्या सेम प्रॉब्लम? अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है? एक बार इसको जो अपना जो पावर शेल है इसको बंद करके स्टार्ट कर ले, मतलब डिलीट कर दो एक बार, फिर दोबारा खोल लो। कट डिलीट करना है क्या? ब्रैकेट में नहीं? नहीं, ब्रैकेट वगैरह में कुछ नहीं है ऐसे। हाँ, वो ब्रैकेट में ऑटोमेटिक ही आता है, वो आपको नहीं लिखना। और जब आप ये वाला कमांड रन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आएगा। हो गया? किसी का कुछ बचा है, कुछ इशू? दो 2 मिनट दो। हो गया? मैं अगला कमांड बताता हूँ एक बार। ठीक है, आप कमांड नोट कर लेना। हाँ, फिर विल डिस्कस की क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कमांड इज कि अब मैं ना एक्चुअली मैं कोई भी पैकेज वगैरह जो भी मेरे को इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ पे सीधे से इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है। जब मेरी लाइन क्या आ गई, मतलब जैसे मैं क्लियर भी करता हूँ, तो मेरी जो ये वाली बाय डिफॉल्ट लाइन आती है टर्मिनल में, इस तरीके की लाइन आती है। इसके आगे डॉट env आ रहा है, मतलब एनवायरमेंट एक्टिवेटेड है। अब मैं जो कुछ भी इंस्टॉल करूंगा ना, वो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इन योर मशीन इन योर सिस्टम, मुझे यहाँ पे आपका फोल्डर था ये वाला, डॉट env का फोल्डर बना है, इसके अंदर जाके इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो लेट्स से कि जो हमें 4 लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी थी हमारी, numpy pandas matplotlib and seaborn, उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट। तो कमांड विल बी pip install numpy pandas matplotlib seaborn। ठीक है। पांडास ये साथ में ही है। ये पांडास की पूरी स्पेलिंग लिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है दोनों साइड से। ठीक है। बढ़िया, दिस इज द कमांड जिससे आपका इंस्टॉलेशन हो जाती है। ठीक है। अब ये बेसिकली ये लास्ट कमांड था आपका इसका एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। जब भी आप रन करोगे तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। जो हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का मॉड्यूल इंस्टॉल किया और उससे जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है, जब तक आप इस सेम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो आपको दोबारा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी आप वर्क करने आओगे आपको एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा उससे। तो जो डॉट env स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट वाला कमांड है, उससे एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इस पर वर्क कर सकते हो। ठीक है। मैटप्लॉटलिब। नहीं 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 नहीं, पांडास। इट विल टेक टाइम। मैं भी लगा देता हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमें 4 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। मेरे पास तो ज्यादातर कैशे में पड़ा हुआ है चीजें। जो हम आगे लाइब्रेरीज पढ़ेंगे ना, सीधा वो कुछ पूछ रहा है के बाद।
आता हूँ मैं आ रहा हूँ, वो वाला लैपटॉप नहीं आ पाएगा। हाँ। आपने भी एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया हुआ ऐसे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है। क्या आपने में इसी तरीके से चल रहा है? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। क्या तो है? तो रहा है आपका, ठीक तो है, चल तो रहा है। वो मैंने बोला था ना पावरशेल रीस्टार्ट कर लेना, अच्छा आपने वो वाला पावरशेल रीस्टार्ट कर लिया? वीएस कोड वाले में करना था टर्मिनल को रीस्टार्ट। ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है, ये मेरे पास लिखा आ गया इंस्टॉलिंग करेक्टेड पैकेजेस, ठीक है आपके पास भी लिखा आ रहा होगा। पहले उसने डाउनलोड किया, अब इंस्टॉल कर रहा है, और लास्ट में बोलेगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो मतलब हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर। यही 4 कमांड के लिए मैं वीएस कोड पे आना था, हम बाकी दोबारा कोलैब पे जा सकते हैं। और वैसे तो कोलैब पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये वाले कमांड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, हम डायरेक्टली इन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, पता होना जरूरी है। ठीक है, लेट्स से मेरे को इनको रिमूव करना है, मेरे को इनको डिलीट करना है, तो आई विल डू पिप। इसमें रिमूव होता है, इंस्टॉल होता है, लेट मी चेक। हाँ, इंस्टॉल होगा। हाँ, आपको जो भी अनइंस्टॉल करना है ना, उसमें आप इस तरीके से लिख दोगे पेपर इंस्टॉल नमपाई। ठीक है, पूछेगा कि भाई कर दें अनइंस्टॉल या नहीं, मैं यस किया, एंटर किया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड नमपाई। ठीक है, अब रिमेंबर कि जो भी आप कमांड रन कर रहे हो, जब तक आप इस डॉट ई के अंदर हो ना, ये सब आपके एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है, आपकी मशीन में नहीं हो रही ये चीजें। ठीक है, बट अगर आपने ऐसा कोई कमांड पिप वगैरह का बिना ई के अंदर आए चलाया, तो फिर वो जो कमांड्स हैं वो आपकी मशीन को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी कि अगर आप वीएस कोड पे वर्क कर रहे हो एंड लाइब्रेरीज के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, तो आप एनवायरमेंट के अंदर ही करो। ठीक है, फिर कई बार ना क्या होता है कि हम कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ इंस्टॉल कर लिया, किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिमूव कर दिया, तो वो सॉरी, तो वो ना काफी ज्यादा इश्यूज कॉज कर देता है हमारी मशीन में ना। तो इसलिए हर एक प्रोजेक्ट को सेपरेट रखोगे ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया है? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अब कौन सा कोड? डाउनलोड, अच्छा कमांड, ये कमांड है आपकी। एक मिनट रुको, चलिए पिप इंस्टॉल, ये पांडास पूरा है जो नीचे भी आ रहा है। ठीक है, आपको स्टेडर में लिखते जाना है, बीच में कोई एंटर वगैरह नहीं है आपका। ठीक है, कमांड्स नोट कर लिए सारे, है ना? ठीक है, इतना समझ आया? अब इसके बाद हम एक्चुअल अपनी लाइब्रेरीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्चुअल अपनी लाइब्रेरीज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, पाइथन का हमने काफी सारा कुछ मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही सीख लिया है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो पाइथन का बचता है दैट इज लाइब्रेरीज। ठीक है, जिसके अंदर हम 4 लाइब्रेरीज कवर करेंगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लोलिब एंड सीबॉन, जो अभी हमने इंस्टॉल करी है। ठीक है, आज हम ट्राई करेंगे कि हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी विच इज नमपाई वो कवर कर ले। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीक आपका जो बाकी तीनों है वो तो मतलब हो ही जाएंगे नेक्स्ट वीक तो। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे और एट मैक्स वेंसडे तक आपका पाइथन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगेन आपको लैब पे आ सकते हो, कमांड लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, इसमें बस हमें ये वाली बात सीखना था, कोलैब में एक्चुअली सब चीज की ना नीड पड़ती नहीं है। एंड आई वुड रिकमेंड कि कोलैब के अंदर ना आप एक नई नोटबुक बना लेना। ठीक है, हाँ, लाइब्रेरीज के लिए नहीं, हर एक लाइब्रेरी के लिए अलग नोटबुक मैं प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो पांडास के लिए अलग नोटबुक, नंपाई के लिए अलग नोटबुक। हाँ, आपको मैनेज करना इजी हो जाएगा चीजों को। ठीक है, तो आप वापस अपने कोलैब पर आ सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कोई अकाउंट स्विच करना पड़ेगा।
हम सबसे पहले numpy स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक समझ आ रहा है पैटर्न? कोई डाउट वगैरह? कुछ भी डाउट वगैरह में तो पूछ लो, क्योंकि अब फिर थोड़ा सा मतलब लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सॉरी आपको फोन है। गिव मी सेकंड, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं कि बीच में से कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने। ठीक है, ऑपरेशंस हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग लिस्ट, डिक्शनरी सेट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। ठीक है, तो जो कोर पाइथन थी हमने कर ली है, अब हम लाइब्रेरीज के ऊपर चलेंगे। ठीक है। मुश्किल लगी पाइथन थोड़ी बहुत? क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? वगैरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करे किसी ने? नहीं कर रहे? कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा? कर दिए स्टार्ट? अरे, एक्सेल के कितने लाए तुमने? तीन चार तो कर ही लिए थे तुमने मेरे ख्याल। जो फाइनल प्रोजेक्ट वाला? अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम बात करें नमपाई की। ठीक है, हमारी सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी आती है नमपाई। नमपाई बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। जो नमपाई में लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं फोकस किस चीज पे करता हूँ? मैं फोकस करता हूँ मैथमेटिक्स को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती है मेरे पास। ठीक है, मेरे को कोई कैलकुलेशन है जो मल्टीपल टाइम्स करनी है या ऐसा कुछ करना है, इन चीजों पे फोकस करता हूँ न्यूमेरिकल नमपाई में। ठीक है, इस चीज के लिए लाइब्रेरी बिल्ट है। ठीक है, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इजीली हम परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब जो हमारे दो लाइब्रेरीज है, नंपाई एंड पांडास। ठीक है, इनके अंदर ना हमें एक नए तरीके का डेटा सेट भी, डेटा सेट कह रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, एक काफी नया डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, विच इज, अगर मैं नंपाई की बात करूं तो मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस पता है, मैथ्स में पढ़ा है किसी ने? सबने पढ़ा है? हाँ, वो मैट्रिसेस होते हैं बिल्कुल। ट्वेल्थ में होगा, जहाँ पे भी होगा। बेसिकली आइडिया है मैट्रिसेस का क्या होते हैं, मैंने क्लास में भी तो करवाया था, है ना? बेसिकली एक, देखो, मेरे पास दो तरीके के डेटा होते हैं, 1D एंड 2D। ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल। ठीक है, जितने भी हम पाइथन के अंदर कोड डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वो सारे वन डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी ले लो आप, सब वन डायमेंशनल है। सब एक डायमेंशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। राइट? राइट? जब मैं नंपा या पांडास की बात करता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास फाइनली टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, नंपाई के केस में वी कॉल देम मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि नंपाई न्यूमेरिकल पाइथन है एंड इसमें ज्यादातर नंबर्स की बर्बाद हो रही होती है, तो मैट्रिसेस यहाँ यहाँ पे सपोर्टेड होती है। ठीक है, पांडास के केस में वी कॉल देम डेटा फ्रेम्स। ठीक है, जब पांडास पे आएंगे तो डेटा फ्रेम्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बट अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। और अभी मैट्रिसेस में जाने से पहले, नंपाई ना खुद का भी एक वन डी डेटा स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। नंपाई खुद से भी आपको एक वन डी डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो नंपाई का जो वन डी डेटा होता है उसको हम नंपाई एरेज कहते हैं। ठीक है, और नंपाई के जो एरेज है, वो ना नॉर्मल लिस्ट से बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोड का एग्जांपल भी देखो, जो हमने सबसे पहला कोड लिखा हुआ है, मैंने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किया। ठीक है, अब जो इंपोर्ट नंपाई वाला पार्ट है, दिस इज द एज सिंटेक्स। ठीक है, एज का मतलब होता है कि भाई नंपाई को मैं कुछ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, नाम मैंने क्या दिया हुआ है? एनपी। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा कि भाई नंपाई तो आप एज इट इज लिखोगे, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, यूजुअली हम एनपी देते हैं, बट आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, ब्रैकेट में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है। ठीक है, ब्रैकेट में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेम वो नंबर्स की जो लिस्ट थी, उसको एनपी डॉट एरे में अगर आप देखोगे तो मतलब नंपाई के एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस लिस्ट को मैं।
ठीक है। देन मैंने जो एरे था उसको प्रिंट करवा लिया, एंड np डॉट मीन प्रिंट करवा लिया, मतलब इसका मीन प्रिंट करवा लिया। ठीक है, कोड वाइज समझ आया। ठीक है, एरे जो अगर मैं बात करूँ नंपाई एरेज की, तो भाई वो ना मैंने बताया बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, बट दिखने में तो सेम ही दिख रहे हैं। फास्ट कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं लिस्ट की बात करता हूँ तो आपको मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, इंडेक्सिंग कंसेप्ट याद है, स्लाइसिंग वाला, कि 0 1 2 3 4 होता है, राइट। तो जब मैं पाइथन के किसी भी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लिस्ट या टप्पल या डिक्शनरी कुछ भी कर रहा हूँ, तो ना इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हो नहीं रखी होती है, उसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हो नहीं रखी होती है। पाइथन को पता नहीं है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। जब हम कॉल करते हैं, जब हम स्लाइसिंग करते हैं ना डेटा की, एट दैट मूवमेंट उस लिस्ट को इंडेक्स एलोकेट किए जाते हैं, और फिर जो भी आपने कॉल किया जिस भी तरीके से, उस हिसाब से एलिमेंट्स निकाल के दे दी जाते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या होता है? प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या होता है? ड्रॉ करके बताऊं? क्या? नहीं, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ कंप्लीटली। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मेरे को फर्स्ट एलिमेंट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम, इस लिस्ट का नाम लेट्स से मैं ले दिया एल, दे दिया इसका नाम, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखने के लिए मैं सिंपली एल ब्रैकेट में 0 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। याद है आप लोगों को ये चीज, है ना? अब इस लिस्ट की जब मैं बात करूँ तो पाइथन लाइन बाय लाइन चलता है। जब वो इस लिस्ट की वाली लाइन पे आया तो उसने सिर्फ लिस्ट को स्टोर कर लिया। जब हमने स्लाइसिंग वाले पार्ट पे आए, तो अब वो क्या कर रहा है कि अब वो ना पूरी लिस्ट को नंबर से एलोकेट किया, उसने इंडेक्सिंग एलोकेट करी उसकी, ठीक है, 0 1 2 3 किया, ठीक है। फिर उसने देखा 0 चाहिए था उसमें, तो 0 पे ए है, तो वो ए रिटर्न कर देगा। सिंपल प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, जो हम लिस्ट पे या फिर डिक्शनरी पे अगर बात कर लो, टपल पे बात कर लो, सेम प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैंने 10 लाइन लिखी हुई अलग अलग स्लाइसिंग करते हुए, ठीक है। L0 लिखा हुआ था, उसके बाद मैंने एल में लेट से अप टू 2 दे दिया, फिर मैंने एल में लेट से थर्ड एलिमेंट देखना चाहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना होगा क्या कि जब वो L0 पे आया, तब उसने 0 1 2 3 4 असाइन की, इंडेक्सिंग करी। एल यहाँ पे आया अप टू 2 पे, तो उसने 0 1 2 3 4 दोबारा असाइन किया, क्योंकि स्टोर नहीं कर रहा है इंडेक्स, ये इंडेक्स इसको स्टोर नहीं कर रहा, ठीक है। हर बार ये असाइन करता है, और जो भी आपकी डिमांड है उसके हिसाब से एलिमेंट निकाल के दे देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि वो हर बार इंडेक्सिंग कर रहा है, जबकि वो जो प्रोसेस है इंडेक्सिंग है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन एंड numpy arrays इज कि पहली बात कि जो numpy arrays है वो ना इंडेक्स को भी स्टोर करके रखते हैं, वो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट करके रखते हैं। तो मैं जितनी बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितनी बार मैं स्लैशिंग करूंगा उसे से इंडेक्स की वैल्यू फेच कर सकता है, उससे बार बार इंडेक्सिंग करने की नीड नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा रीजन नंपाई फास्ट क्यों है, एरेज फास्ट क्यों है, देखो इंडेक्सिंग करके रखता है ये तो ना बेसिकली आपको थोड़ा सा फास्ट बनाएगा, बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो मेन रीजन है फास्ट करने का इज कि जब नंपाई स्टोर कर रहा है ना, तो देखो नॉर्मली इंडेक्सिंग कैसे होती है, ए बी सी डी है मेरे पास, नॉर्मल इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3, इसके बाद लेट से ए वापस है तो दैट विल बी 4, ये इंडेक्सिंग है, ठीक है। नंपाई इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेगा, इसकी तो 1 2 3 ही रहेगी, ठीक है। इसको वो 0 और 4 दोनों साइन कर देगा, ठीक है। तो वो जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनका सिर्फ इंडेक्स स्टोर कर लेता है, एक्चुअल एलिमेंट को स्टोर नहीं करता बार बार। तो इससे क्या हुआ कि मेरा एक तो लिस्ट जितना स्पेस लेने वाली थी, स्पेस कम हो गया, डुप्लीकेट कर गए तो स्पेस कम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई अब मेरे पास एलिमेंट्स ही कम है, तो मेरे को आइट्रेट वगैरह करना भी तो फास्ट हो जाएगा, इजी नहीं फास्ट हो जाएगा, इजी तो मतलब सेम ही रहेगा ना, इजीनेस तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हुआ अगर आप टेक्निकली देखोगे तो, बट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर गैरेज आर बोथ फास्टर एंड मोर स्पेस एफिशिएंट देन नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पाइथन, ठीक है।
आप ऑब्वियसली इसको डिक्शनरी से कंपेयर नहीं कर सकते, डिक्शनरी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। बट हाँ, लिस्ट और डबल के अगर आप कंपैरिजन करो इसके साथ, तो numpy arrays डेफिनेटली बहुत ज्यादा फास्टर निकल के आते हैं, ठीक है। numpy arrays का एक फायदा और मिलता है हमें कि numpy के जितने भी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशंस है, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कुछ मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल लिस्ट के ऊपर डॉट मीन नहीं कर सकता या डॉट मीडियन नहीं कर सकता, पर एक numpy के एरे के ऊपर मैं ये सारे ऑपरेशन डायरेक्टली परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कोड की बात करता हूँ तो आप देखोगे भी कि भाई मैंने एक लिस्ट थी मेरे पास सिंपल, इसको एक numpy एरे में कन्वर्ट कर दिया। मैं प्रिंट करूंगा एक्जैक्टली सेम दिखेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा मेरे को, ठीक है। बट इसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर पाऊंगा। सो मैंने np डॉट मीन ए किया, मैं सीधा सीधा इस पूरे लिस्ट का मीन आ रहा है। समझ आया? समझ आया? कोई डाउट? नहीं? ठीक है, पहला कोड है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे अभी ना वन डायमेंशनल डेटा है ये, अभी हम 2D डेटा पे गए नहीं है, ठीक है ना। किस पे? नहीं नहीं, वो सिलेक्शन सिलेक्टिव बैलेंस से दिख रहा है बस। हाँ जी, कहाँ पे डायरेक्ट? एक नई फाइल बनाओगे ना, मैंने बोला था नई फाइल में कर लो। वैसे अब डायरेक्टली वहां पे लिखोगे तब भी चलेगा, बट जस्ट मैनेजमेंट के लिए लाइक कोड अलग अलग रहेगा ना, तो समझने में बाद में इजी हो जाएगा। जब इतना पढ़ हो जाए तो बताना, ठीक है। हो गया? समझ आया? सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं numpy के 2D वाले वेरिएंट के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ उसी तरीके से मैं 2D एरेज भी बनाता हूँ, ठीक है। ये काम कर रहा है क्या? गर्मी यार से ज्यादा हो गई है। तो देखो, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक numpy का 2D एरे बनाया बी के अंदर, ठीक है। मैंने भाई np डॉट एरे लिखा है, ठीक है। अब ना मैंने यहाँ पे दो लिस्ट दी है, मतलब एक देखो लिस्ट ओपन हुई, एक और लिस्ट ओपन हुई, उसके अंदर नंबर्स आए, लिस्ट क्लोज हुई, कॉमा करके एक और लिस्ट ओपन हुई, नंबर्स आए और फिर क्लोज हुई। तो बेसिकली एक बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर दो छोटी छोटी लिस्ट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट क्या करती है, हर एक लिस्ट यहाँ पे एक
रो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि भाई ये डेटा ऐसे, फिर अगला जो डेटा उसके नीचे ऐसे आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मैट्रिक्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस विल बी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है। आप अगर कॉमा करके और एक डाल दोगे तो वो और एक बन जाएगा, 3 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलती रहेगी आगे चीजें, ठीक है। मैंने सबसे पहले प्रिंट बी कर लिया, यहाँ पे देखोगे मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ठीक है। अब जब भी मैं मैट्रिसेस की बात करता हूं तो मेरे पास दो यू कैन से प्रॉपर्टीज होती हैं, या दो उसकी इंफॉर्मेशन बेसिक होती है जो मेरे को पता होनी चाहिए कभी भी एक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वन इज शेप, ठीक है। शेप इज कि भाई मेरे में कितने रोज बाय कितने कॉलम्स है। तो अगर मैं शेप देखूं तो 2 rows 3 columns है, जो कि हाँ 2 rows 3 columns है, ठीक है। दिस इज योर शेप। उसके बाद आता है साइज। साइज इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यूजुअली आप रोज एंड कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका साइज आ जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 6 है, ठीक है। समझ आया बेसिक ये मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसके उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है साइज वगैरह की, है ना। ये भी कर लो। कहाँ पे एट्रीब्यूट तो आ रहा है, पूरी लाइन पढ़ा करो ना। मिल गया यार, पूरी लाइन पढ़ोगे अपना पहले समझ आ जाते हैं। क्या तो आपने ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दिया ना, वो एंटी वाली लाइन थोड़ा कमेंट आउट करोगे, तब रखोगे हमेशा। किसी को कोई डाउट, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। अगले बार पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक और नंपाई के अंदर फंक्शन होता है कॉल्ड एनडिम, जैसे नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। कि जो भी मैं डेटा है उसको चेक करना है कि वही वो सिंगल डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, तो हम एनडिम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए डॉट एनडिम एंड बी डॉट एनडिम किया। ए डॉट एनडिम में इट इज सेइंग 1 कि भाई 1 डायमेंशनल है, जो कि मेरे को पता है। हाँ, ऊपर मैंने ए में सिंगल एक नंबर का अरे 1D अरे ही डिफाइन किया था, ठीक है। सेम विद बी, बी में इट इज शोइंग 2,
ठीक है। एंड हाँ मेरे को पता है कि भाई मैंने बी के अंदर एक मैट्रिक्स डिफाइन की हुई है विच इज 2D अरे, राइट। तो इस तरीके से मैं नंबर ऑफ डायमेंशन भी देख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे वाले बात पे बाद में आते हैं, एक बार ये दोनों फटाफट लाइन लिखो छोटी छोटी लाइन से। नंबर ऑफ डायमेंशन देखता हूं मैं कि भाई जो मेरा डेटा है वो 1D है 2D है क्या है। हाँ हाँ ऊपर वाले सेम वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। हाँ आप ना सिर्फ जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है उनको कमेंट आउट करना, बाकी स्टेटमेंट्स को एज इट इज छोड़नी है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लाइब्रेरीज के लिए कोलैब पे आ जाओ, कोलैब लाइक काफी बेटर रहता है लाइब्रेरीज वगैरह को पढ़ने के लिए ना, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है रीशेप का ऑप्शन, ठीक है, कि वट एवर द शेप ऑफ माई मैट्रिक्स वॉज, ओरिजिनली मेरी शेप क्या थी 2 3 थी, मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम है, मैं 3 2 कर देता हूँ, 3 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही किया बी डॉट रीशेप 3 2, ठीक है, कि भाई जो मेरा बी मैट्रिक्स है उसको रीशेप कर दो 3 2 में, 3 रोज 2 कॉलम्स बना दो, उसने इसको रीशेप कर दिया, ठीक है। रीशेप करते हुए आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि भाई जो साइज था वो पहले जो साइज आ रहा था वही साइज अब भी आए, मतलब पहले 2 3 था, ठीक है, तो 2 3 6, राइट, 2 3 6, राइट। तो जिस भी शेप में आप उसको रीशेप करोगे उसका प्रोडक्ट भी 6 ही आना चाहिए। तो वी कैन डू 3 2 या 6 1 या 1 6, ये हमारे ऑप्शन है। और बड़ी मैट्रिक्स होती है उसमें ज्यादा ऑप्शन होते हैं ऑब्वियसली हमारे पास, है ना। तो बड़ी मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा ऑप्शन होते हैं, बट क्योंकि हमारी मैट्रिक्स काफी छोटी थी तो हमारे पास थोड़े कम ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं 8 एलिमेंट की मैट्रिक्स कर लूँ, राइट, सो 8 1 1 8 2 4 4 2, ठीक है, सॉरी, हाँ 8 64 ले लो आप, 64 लोगे तो फिर तो बहुत ही सारे बन जाएंगे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप भाई क्या ओरिजिनल साइज है उसके हिसाब से आप रीशेपिंग भी कर सकते हो अपने मैट्रिक्स की, ठीक है। मैंने बताया कि जो साइज है वो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। मेरी वाला साइज उतना ही रहेगा हमेशा, ठीक है। फटाफट एक बार ये वाली लाइन भी लिख लो। और आपको निकलना है, आप निकल जाओ, कोई इशू नहीं, हम थोड़े बहुत कोड करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल कोड नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत ही कोड करेंगे नम पाई के, एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, कुछ ना समझ आए तो कल पूछ लेना, ठीक है। ओके, आपको भी निकलना है, ठीक है। समर ब्रेक मिला हुआ है आपको भी, गर्मियों की छुट्टियां, अच्छा। मैं कहा, कौन सी कंपनी समर ब्रेक दे रही है। क्या रीशिपिंग हो गया है, विदाउट। नेक्स्ट वन, वी हैव डमी मैट्रिसेस, ठीक है, कि मेरे को मैट्रिक्स तो बनानी है बट मेरे पास अभी डालने के लिए डेटा नहीं है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डमी मैट्रिसेस, ठीक है। मैं डमी मैट्रिसेस बना सकता हूँ। अब मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, तो numpy अलाउज मी टू यूज टू नंबर्स जिसके ऊपर मैं कुछ भी शेप देके मैट्रिक्स बना सकता हूँ, ठीक है, आइदर 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैट्रिक्स इक्वल टू एनपी डॉट जीरोस, ठीक है, इसी तरीके से मैं एनपी डॉट वंस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 4 by 5 दिया मैंने कि भाई 4 रोज 5 कॉलम्स, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज कि मैट्रिक्स जो वेरिएबल है इसके अंदर एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर 4 by 5 उसकी शेप होगी, ठीक है। एंड जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी ऑल जीरोस, ठीक है। और जीरो और वन से एग्जिस्ट करता है, आप टू या थ्री नहीं लिख सकते, जीरो तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ही, इसके अलावा वंस और होता है, वन, ठीक है।
वंस आपका वो ONCE वाला वंस वाला नहीं आएगा, वो याद रखना। ठीक है। कॉलम बाय एक्सिस पे, हाँ मतलब, अच्छा इसमें एक्स और वाई के हिसाब से बोल रहे हो? हाँ, एक्स पे रोज, वाई पे कॉलम्स। ठीक है। तो इसके बाद अब मैंने मैट्रिक्स तो बना ली, उसके अंदर लेट्स से मेरे को कोई वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, किसी वैल्यू के साथ कुछ भी प्ले आउट करना है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं मैट्रिक्स में इंडेक्स दे देता हूँ। ठीक है। अब रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स दिए थे दैट इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेप देता हूँ ना, वो 1 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे जो मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, अब ये पाइथन का नंबर सिस्टम लग जाता है यहाँ पे, तो ये 0 से स्टार्ट होता है। तो मतलब जब यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो सेकेंड रो, और 4 लिखा है तो मतलब फिफ्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम में वैल्यू 45 हो गई 0 की जगह। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप एक डमी मैट्रिक्स डिफाइन करके, ये तो रोज होती है ना ऐसे, तो कॉलम्स ऐसे होते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हाँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 4 लिखा था, तो मतलब टेक्निकली फर्स्ट रो, बट नंबर सिस्टम के हिसाब से वो सेकेंड बन जाएगी। अगर मैं 1 से काउंट करूंगा, 0 से काउंट करूंगा तो फर्स्ट रो। ठीक है, तो 1 2, या फिर 0 1 बोल सकता हूं मैं। ठीक है, और फोर्थ, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिकम्स 45। ठीक है, ये वाली चीज ना स्पेशली आपको तब यूजफुल हो जाती है जब इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, मान लो आपको 50 इनपुट 100 इनपुट ऐसे लेने हैं यूजर से, तो आप 50 या 100 बार तो आप इनपुट ये तो नहीं लिखते रहोगे, राइट? तो व्हाट यू डू इज कि आप लूप डिफाइन करते हो। ठीक है, आप एक लूप डिफाइन करते हो, नेस्टेड लूप, आई और जे के टर्म्स में। ठीक है, आई की वैल्यू पे आप रोज आइटरेट कराते रहते हो। ठीक है, और जे की वैल्यू से आप कॉलम आइटरेट कराते रहते हो, एंड जो भी यूजर से आप एक बार वैल्यू लेते हो वो आप मैट्रिक्स में साथ साथ डालते रहते हो। तो फाइनली आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है जिसके अंदर सारे, ओके, फाइनली आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके डले हुए होते हैं। ठीक है, इस काम के लिए ज्यादा इसको यूज किया जाता है, डमी मैट्रिक्स को। आइए बात समझ, क्लियर है? देख लो। हो गया, और गिव मी अ सेकंड, अभी देखते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन। ठीक है, आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर मॉड्यूलस फ्लोर डिवीजन, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है कि भाई मैं जैसे B+2 किया, बी इज अ मैट्रिक्स, तो बी के हर एक एलिमेंट के अंदर 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका मतलब, देखो यहाँ पे
2 का 4 बन गया, 4 का 6 बन गया, 7 का 9, 5 का 7, 9 का 11 और 9 का 11। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो कटेगा बट दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरह से आप माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो भी अथमेटिक ऑपरेशन है कोई भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और ये भी नोट कर लो। क्या ये सिर्फ लाइन डाली है मैंने। क्या हाँ, कौन सा 7? ये नहीं नहीं, दिस इज माई ओरिजिनल मैट्रिक्स, दिस इज माई रिजल्टिंग मैट्रिक्स। हाँ, तो 2 प्लस 2 4 हो जाता है, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 2 11 11। ठीक है, ऊपर मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करवा रखी है एक्चुअली। हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, जस्ट नेक्स्ट जो कंसेप्ट मेरे पास आता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से यहाँ पे, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, राइट? बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, इट्स लाइक कि दो मैट्रिसेस को हम आपस में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एक मेथड है। ठीक है, उसका एक मेथड है। ठीक है, हमारे पास दो तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, दो तरीके से मैट्रिसेस, और मेरे को दो मैट्रिसेस है, ठीक है, उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल होता है, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो जाता है, सेकंड एलिमेंट में ऐड हो जाता है, इस तरीके से चलता है। सेम विद सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सेकंड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, बट अगर मेरे को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के एक्चुअली दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट बताता हूँ, इजियर है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो मैट्रिसेस ले ली मैंने, लेट से ए बी सी डी, एंड द सेकंड वन इज ई एफ जी एच। ठीक है, दो मैट्रिसेस लिए मैंने यहाँ पे, राइट? अब मैं इसको सिंपली ऐड करना है मेरे को, तो ए प्लस ई विल बी माई फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो रिजल्टिंग, देखो रिजल्ट में भी मैट्रिक्स ही मिलेगी अब, है ना? जब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ए प्लस ई विल बी माई फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली बी प्लस एफ विल बी माई सेकेंड। ठीक है, सी प्लस जी एंड डी प्लस एच। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट की और मैं बात कर रहा हूं, तो इट्स ए इंटू ई, बी इंटू एफ, सी इंटू जी एंड डी इंटू एच। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए सेम रहता है। बट जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं मैट्रिसेस एक बार दोबारा बना लेता हूं यहाँ पे। इसका ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट विल बी दिस फुल रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। ठीक है, तो इट बिकम्स ए ई प्लस
डी जी, दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो इट इज ए एल प्लस बी एच, दिस इज माय सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, थर्ड के लिए दिस पर्टिकुलर रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो सी ई प्लस डी जी, एंड लास्टली जो सेकेंड रो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। ठीक है, सो सी एफ प्लस डी एच, so this is my resulting matrix। ठीक है, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का हम इस तरीके से क्यों करते हैं, क्या इसका नीड है, वो ज्यादा फिजिक्स वाला काम है। ठीक है, उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट अगर डॉट प्रोडक्ट बोला जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है, तो कोड वाइज देख लो, मैंने दो यहाँ पे एरेज डिफाइन किए। ठीक है, दो मतलब मैट्रिसेस डिफाइन करी। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये मेरी दो मैट्रिसेस थी, ये इनका डॉट प्रोडक्ट है। आप फॉर्मुला में पुट करके बेसिक से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आया डॉट प्रोडक्ट? कोड लिख लो। किया, अगले बार पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया मेरे पास कैलकुलेशंस, यहाँ पे आ गए मेरे पास अब कैलकुलेशंस। ठीक है, नंपाई से मैंने बताया था कि नंपाई इज मोस्टली यूज फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरीके से आई कैन डू कैलकुलेशंस। ऊपर वाला, हाँ उसके उसमें देख लो उधर से। ठीक है, मीडियन निकाला है। मीडियन पता है क्या होता है किसी को? कोई ऐसा जिसको नहीं पता मीडियन क्या होता है? नो सर का मतलब कि नहीं पता या पता है? पता है ना, ठीक है, ठीक है। सम मिनिमम मैक्सिमम भी पता होगा, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये कितने को पता है, कितने को नहीं पता है? वेरिएंस पता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस नहीं पता आप लोगों को, राइट? तो एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, उसमें कुछ भी डेटा पॉइंट्स होंगे। डेटा मेरा किसी भी तरीके से मूव कर सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है ना? राइट, इसके अंदर मैं ना एक मीन, लाइन ऑफ मीन कहते हैं जैसे कि जो डेटा को बीच में से स्ट्रेट पाथ पे कट करती हुई जाती है, तो इस तरीके की इसमें लाइन ऑफ मीन बन जाएगी कुछ। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो कुछ किया ही नहीं अभी। मेरे पास ग्राफ है, इस तरीके का कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, अब इसके अगर मैं मीन की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो एवरेज की लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना? थोड़ी सी और नीचे ऊपर होगी,
अभी तो रफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी भी अगर मैं डेटा पॉइंट की बात करूं, लेट से मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरे कोरस्पॉन्डिंग जो एवरेज का पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये ना देखो, अब ये तो हर एक पॉइंट के लिए हुआ, यहाँ पे भी डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो सिंगल नंबर होता है। तो भाई इतने सारे डिस्टेंसेस में से कौन सा डिस्टेंस लेना है या फिर हम एवरेज लें, क्या कर रहे हैं, हम करते हैं हम सबका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। दिस इज बेसिकली नॉर्मल डेविएशन, तो कहा जाता है डेविएशन, ठीक है। मैं अपने हर एक डेटा पॉइंट के लिए डेविएशन निकालता हूँ, ठीक है। और जहां पे डेविएशन मेरी सबसे ज्यादा आती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है डेविएशन की, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। बात समझ आइए? नहीं 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 नहीं, मैंने डेविएशन की वैल्यूज निकाली, ठीक है। मान लो जो यहाँ पे डिस्टेंस था कुछ 2 का डिस्टेंस हो गया, कहीं पे 3 का हो गया, कहीं पे 1 का ही हुआ, ठीक है, कहीं पे 8 का हो गया, अलग अलग डेविएशन की वैल्यू हो सकती है। सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा दैट वैल्यू में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये सब होती है डेविएशन, और ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात करते हैं तो उसके बाद ना हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस का कंसेप्ट क्या है कि भाई जब मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि भाई मेरा डेटा जो डेटा पॉइंट है वो एक्चुअली वहां पे ऊपर होना चाहिए था, वो इतना डेविएट कर गया उसके प्रेडिक्टेड पाथ से, इतना अलग चला गया। तो अब जब ये डेविएट कर रहा है तो डेविएट जरूर थोड़ा ना इसी डायरेक्शन में करे, ऊपर भी कर सकता है, इतना ही है, ऊपर भी जा सकता है ना। तो जो ये टोटल डिस्टेंस होता है कि भाई यहां से ये ऊपर तक का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। सॉरी मैं टैब दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस समझ आया? ठीक है। अब अगर मैं तो इसको थोड़ा सा क्लीनली बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ है ये, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इसका अगर मैं डबल वाला पार्ट ले लूं तो दिस इज वेरिएंस। अब अगर आप ग्राफिकली देखो, विजुअली देख रहे हो, तो भाई आपको क्या लग रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होगा? सॉरी, उसका डबल लग रहा है, टेक्निकली उसका डबल लग रहा है कि भाई जितना डिस्टेंस नीचे है उतना ही तो ऊपर जा रहा है, टेक्निकली उसका डबल लग रहा है, राइट। हमें विजुअली क्या लगता है कि भाई जो वेरिएंस है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करने जाओगे ना तो ये चीज प्रूव नहीं हो पाती, ठीक है। सॉरी, मैथमेटिकली जो चीज प्रूव होती है दैट इज मैथमेटिकली इनका रिलेशन आता है, वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। रीजन बताया क्यों? सॉरी, रीजन बताया क्यों? ठीक है, इसके रीजन में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं ग्राफ देख रहा हूं तो जो डिस्टेंस है वो मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई नीचे का था, ऊपर का उसका हो गया वेरिएंस, ठीक है। बट एक्चुअली जो पॉइंट है ये तो इस पूरे स्कोप में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, सेम डिस्टेंस के साथ, राइट। सेम डिस्टेंस के साथ कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। इस वजह से वो स्क्वायर हो जाता है, एक्चुअली जब आप देखोगे तो वो ना एक स्क्वायर फॉर्म करता है हमेशा, और जो मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी दैट इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। वो हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, और जो मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है दैट इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं वेरिएंस, ठीक है। समझ आया? क्लियर है दोनों चीजें? तो वापस कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पता लग जाएगी मेरे को इससे, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने वेरिएंस दोनों तरीके से निकाल दिया कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी कर दिया और डॉट वेरिएंस से वेरिएंस भी निकाल दिया। अब देखो लास्ट की दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशनशिप वहां पे बताया गया वो प्रूव भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कोड लिख लो, इसके बाद आई गेस हाँ 2 ही कोड बचे हैं, हम बाय खत्म कर देंगे। नहीं अभी ना आप डेटा एनालिसिस बिजनेस एनालिसिस इसके हिसाब से कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आता नहीं है यहाँ पे, हाँ। वैसे जो नंपाई है पांडास है वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं।
हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब कोर पाइथन कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक पाइथन है जो डेटा एनालिसिस वाली, वो कर रहे हैं। और ना अगर आप डेटा साइंस वाले पार्ट पे जाते हो, तो उसमें तो फिर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाइथन आती है उसमें। डेटा साइंस वाले पार्ट में तो कैमरास कंट्रोल करना पाइथन से, ये ड्राइंग करना पाइथन से। हाँ ठीक है, फेसेस डिटेक्ट करना, पूरा सिस्टम लॉकिंग सिस्टम वगैरह। डरा नहीं रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, जब आप एक बार करने लगोगे तो डेफिनेटली देखो इश्यूज फेस होंगे, बट समझ आएगा, कोई इशू नहीं है। डरा रही है वो बस आपको। अब करोगे ना तो प्रोजेक्ट्स करने में मजा आता है डेटा साइंस के, क्योंकि अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ डेटा की मैनिपुलेशन वगैरह के ऊपर बात करते हैं हम, राइट। बट डेटा साइंस में एक्चुअली आप एआई वगैरह के ऊपर जब खुद की एआई मॉडल्स वगैरह बनाना सीखते हो, काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो। डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किल है उस चीज को समझ पाना, बट एक बार जब समझ आता है तो उसके बाद फिर इजी हो जाती है। एंड गेटिंग द पॉइंट की मोटिवेशन काफी अच्छी है कि भाई आप खुद के एआई मॉडल्स बना पा रहे हो, खुद के प्रॉपर सिस्टम्स बना पा रहे हो। गेटिंग द पॉइंट। जो मशीन लर्निंग में हम प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज योर फेशियल लॉकिंग सिस्टम, जो फोन पे फेस आईडी होती है, वैसा सिस्टम हम क्रिएट करते हैं। तो वैसा सिस्टम हम क्रिएट करते हैं, आप बोलोगे दिखा भी दूंगा उसका थोड़ा सा एग्जांपल एक। तो वैसा सिस्टम हम प्रिपेयर करते हैं, और ये सिर्फ मशीन लर्निंग का है। फिर जब हम डीप लर्निंग में जाते हैं, तो डीप लर्निंग में हम इसी प्रोजेक्ट को और एनहांस करते हैं। अब जो सिस्टम है वो सिर्फ आपका फेस डिटेक्ट कर ही रहा था, अब आपको किस इमोशन में हो वो भी डिटेक्ट कर सकता है। आप एंग्री हो, सैड हो, हैप्पी हो, वो भी डिटेक्ट कर सकता है। वो तो फिर डीप लर्निंग शुरू होएगा उनका तो। हाँ मतलब पहली ही क्लास हुई है डीप लर्निंग की भी। और डेटा साइंस और ये वाला पार्ट हमारा प्लान है कि इस मंथ हम खत्म कर देंगे उनका। डेटा साइंस मतलब मशीन लर्निंग तो कर ली थी, डीप लर्निंग और एआई तो बचे हैं। ठीक है, एंड जो उनका ग्रुप है वो काफी ज्यादा लाइक फास्ट ट्रैक वाला ग्रुप है। हाँ तभी मैंने पंकज को भी उसी ग्रुप में डाल दिया था। वहाँ पे जो ऑलरेडी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, उनकी बात छोड़ दो। पर जो बाकी है वो हाँ एक एक बार में समझ जाते हैं चीजें। नहीं सारे ऑफलाइन है। हो गया, डन। हाँ हाँ sure। हाँ बाकी एआई वाले पार्ट में जो अगर प्रोजेक्ट की बात करो, तो आप खुद का एक छोटा सा जीपीटी बनाते हो, चैट जीपीटी। हाँ। मतलब डेफिनेटली जो चैट जीपीटी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हम कभी भी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा डेटा चाहिए आपको। हाँ सिमिलर मॉडल्स बना सकते हैं कि भाई आपको समझ आएगा जीपीटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, जो जनरेशन हो रही है, जो टेक्स्ट की जनरेशन हो रही है वो हो कैसे रही है, मुझे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है। एंड इस कोड के बाद आपके पास ना सिर्फ एक लिमिटेशन रहती है कि भाई आपके पास डेटा इनफ नहीं है। अगर आप टेराबाइट्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर लोगे तो आप जीपीटी को बीट भी कर सकते हो, क्योंकि कोड सेम रहता है। उनके पास एक्चुअली डेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका मॉडल इतना ज्यादा अच्छा है। हाँ बेसिकली पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड है ना चैट जीपीटी, तो इस वजह से उनका जो इंटेलिजेंस है, जो मॉडल है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। बट अगर कोर में जो कंसेप्ट देखें, तो वो हमारे वाला और उनके वाला एग्जैक्टली सेम है। क्या इंटरेस्टिंग तो काफी है ही। हो गया, डन। नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट पार्ट ना गेस करो आप, और नीचे वाला छोड़ दो, ये वाली जो लाइन है इसका गेस करो क्या हो रहा है। काफी इजीली गेस कर पाओगे आई थिंक। क्या और, अरे आउटपुट छोड़ो ना, ये कोड क्या कर रहा है, आउटपुट तो और नंबर आ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा हिंट ड्रॉप करता हूँ आपको। एक मिनट एक मिनट, एक छोटा सा हिंट ड्रॉप करता हूँ मैं आपको।
ये अरेंज नहीं, ये ए रेंज है। ए और रेंज अलग अलग बोलते हैं। जो फोर लूप में रेंज यूज करते थे नंपाई में, उसको ए रेंज बोला जाता है। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। बिल्कुल। ठीक है। और वही आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे भी आप एक नंबर एक्स्ट्रा देते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये दूंगा तो मेरे में तो अभी रन होने में टाइम लगेगा। तो ये 9 तक आएगा। नहीं, 0 वाला नहीं, ये तो जो पाइथन एक नंबर पहले रुक जाता है ना, वो वाला पार्ट है। अरे एक मिनट रुकना, अभी दिखा रहा हूँ कोड वापस। ये देखो, जब मैंने 2 हटाया तो वो 9 पे रुक गया। ठीक है। 10, सॉरी 11 एक्चुअली लाने, 10 लाने के लिए मेरे को तो 11 करना पड़ेगा। हम 2 कर ही लेते हैं, और लेट से मैं स्टार्ट बी से 2 से कर दूंगा, तो यहाँ पे सारे इवन नंबर आ जाएंगे। ठीक है। और np डॉट एरिन से जो आपको आउटपुट डेटा मिल रहा है, ये ना लिस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर नंपाई का एरे। ठीक है, तो आप इससे सीधा सीधा एरे जनरेट करके इनको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ठीक है। नहीं, ऐसा मच यार, आउटपुट मत देखा करो ना। बता रहे हो, लाइन का मतलब कोड क्या कर रहा है, अब क्या होगा। नहीं, देखो लीनियर स्पेस का पहले तो, जो लीनियर स्पेस लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर स्पेस। ठीक है। लीनियर स्पेस बेसिकली आपका इस तरीके के नंबर्स होते हैं जो कि ना इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ठीक है। लीनियर स्पेस का बेसिकली मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स की एक पूरी डिक्शनरी या एक पूरी लिस्ट जो कि इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि मैंने इसको बोला 0 से 3 के बीच में 100 नंबर्स निकाल के दो मेरे को। ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंट हो एक दूसरे से, कि गैप सेम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सारे नंबर इक्वी डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच में 0.03 का गैप है, इसके और इसके बीच में 0.03 का गैप है, देन 0.03 का गैप है। अगेन उस तरीके से वो चलता रहेगा। 0.03, सॉरी, हाँ तो 0.03 आएगा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर स्पेस। ठीक है। इसको यूज कहाँ पे करते हैं वो सोच रहे होगे आप लोग, राइट। इसको हम यूज करते हैं जब मेरे को ना मैंने ये वाला बताया था, ये जो लाइन बनती है, ये ये लाइन एक्चुअली लीनियर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो इस लाइन को विजुअलाइज करने के लिए, या इस लाइन को अगर मेरे को मैथमेटिकली यूज करना है, तो मैं लीनियर स्पेस का यूज करता हूँ हमेशा। ठीक है, क्लियर है। कर लो, तो सिंपल ऊपर वाला कर लिया था, ठीक है, नीचे वाला भी कर लो, एंड इसके साथ आपका नंपाई का पार्ट खत्म होता है। अब कर लो इसे।
This was number, ठीक है? से next week से हम start करेंगे next topic pandas. ठीक है? So like pandas of macrolink. ठीक है? ऑफिस की बना ये उसके तरफ से ब्लैक. तो वही ना like Tuesday को या Wednesday को उसके बाद we will move on to Power BI. ठीक है? आपका हो गया तो आपका बिल्कुल ठीक है? जिसका हो चुका है वो रिवीजन क्लास है सेट तो मतलब उसके बाद ठीक है? इसका कोई काम नहीं होगा आप ओके ठीक. और जो आप लोग आएगा वो भी देख जाएगा Power BI से इसके ऊपर जाएंगे इसके ऊपर बात है. क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं. Questions are number one से but क्योंकि number one जो categories है या का ओवरऑल पाइथन में जो हमें या उसी का कुछ 10-20% है तो क्वेश्चन भी आपको ओवरऑल में 50% मिलेंगे. वो क्वेश्चन नहीं है ये चारों लाइब्रेरी मिला के 50% क्वेश्चन और हां फोल्ड ये आप ये संडे को प्लान कर लेते हैं और संडे को यू कैन टॉक फ्रॉम प्लेटफॉर्म वीकेंड में मैं ऑलमोस्ट कर देता हूं. मैं सारी क्लासेस से वीकेंड पे actually you can either come from 12 to 1 या फिर you can come from what इन दोनों में से मतलब 12 से 2 में बस एक टाइम तो कोई भी एक ही आपको ओके ठीक है या तो 12 से 1 के बीच में आ जाओ या 1 से 2 के बीच में ठीक है. और वैसे आपको पार्ट करना है तो ये आंसर दो कि हमारा जो बैच कल से स्टार्ट हुआ था ठीक है. चेंज ऑन वीकडे फ्रॉम 1 to 2 मतलब शुरू बैच शुरू हो जाता है और अपन का ब्रेक करोगे तो उसके पहले हमको साइड क्लास करने क्या पाएगा ये कि पूरा नहीं आ पाते हो तो उसमें भी ठीक है. तो बीच में कि बोथ सेकेंडरी संडे मेरे पास या तो आपको एक स्लॉट नहीं आपको दोनों दिन के पास स्लॉट मिलता है ठीक है. अगर आप कल भी आना चाहो तो कल को संडे को तो इन्फॉर्म जरूर कर देना. और ये जो असाइनमेंट आपने दिया था ये मतलब कैसे है आउटपुट तो पता नहीं मतलब आपको सेंड करो. हाँ जो टेक्निकल डाउनलोड वो सेंड कर दिया मतलब यहाँ पे मतलब संडे को आके आपको दिखा दूँ
कि मैंने बेसिक 1 कंप्लीट कर लिया। हाँ अब आप सकते ही हो सेंड कर दो। ठीक है चलिए ओके ओके भाई बाय।